नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्री सारांत। आप इसको एग्री सार के नाम से भी यूट्यूब सर्च बार पर सर्च कर सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक जो है वो एक फ्रेश टॉपिक है और आज हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में कि क्रॉप प्रोडक्शन जो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है उसको कैसे हम कर सकते हैं और कैसे उससे अर्निंग हम ले सकते हैं। तो स्टेजेस होती है क्रॉप प्रोडक्शन की, वो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो बेसिकली अगर हम फोटोग्राफ से देख पाए तो हमें समझ में आएगा कि हम लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को अगर मैनेज करते हैं गुड यील्ड आउटपुट के लिए या क्रॉप को सोइंग के साथ साथ प्रैक्टिसेस को मैनेज करते हैं तो हमारे जो यील्ड और क्वालिटी है वो हाई रहेगी, तो हमें उतना ही ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। इमेजेस आपके लिए एक रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाई गई। नेक्स्ट स्लाइड को मूव करते हैं, डेफिनेशन की ओर जानते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन होता क्या है। क्रॉप प्रोडक्शन बेसिकली कल्टीवेशन होता है लार्ज स्केल के लिए, या तो फूड के लिए या तो फाइबर के लिए या अदर पर्पसेस के लिए, ताकि हम लोग जो है वो अपनी मैक्सिमम यील्ड निकाल पाए और लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी निकाल पाए। तो कुछ प्रैक्टिसेस होती है जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी में हमें मदद करती हैं, जैसे कि सॉइल प्रिपरेशन होता है, सोइंग होता है, न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना होता है, इरिगेशन करना होता है, वीड और पेस्ट को हटाना रहता है, हार्वेस्टिंग करना रहता है एंड अल्टीमेटली स्टोरेज होता है। तो कुछ स्टेजेस होती है जो आपको एक क्रॉप प्रोडक्शन के प्रोसेस में फॉलो करनी रहती है। तो अगर हम मेजर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में बात करें जो कि डेफिनेशन के बाद आता है, तो फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल कैसे प्रिपेयर करते हैं खेती के लिए। तो उस सॉइल के लिए हम लोग का प्रिपेयर करने के लिए मेथड्स होती है, जैसे प्लोइंग होती है, लेवलिंग होती है, मैन्योरिंग होती है, एक लेवल होता है, इसको हम यूज करते हैं। इससे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की कैटेगरी में फॉल करती है ये सारी चीजें। और इसका पर्पस होता है कि सॉइल को लूज करना, रूट्स ज़्यादा डेप्थ तक जाए, अपनी पकड़ बनाए, उसके लिए सॉइल नरम होनी चाहिए। उसके लिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में ये मतलब प्लोइंग, लेवलिंग, मैन्योरिंग ये सब चीज़ें मदद करती हैं। एंड ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल में अगर ऑर्गेनिक चीज़ें कम है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कम है, तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के लिए हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एक एक्टिविटी को फॉलो करते हैं। टूल्स भी यूज करते हैं जैसे प्लोइंग, प्लो, हैरो, कल्टीवेटर, रोटावेटर, रोटावेटर, ये सब चीज़ें जो हैं ये हम लोग यूज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए। इमेजेस आप देखेंगे, इमेज एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि खेती करने के लिए देखो ये टूल्स यूज किया है इन्होंने ट्रैक्टर के साथ साथ सॉइल में, ये कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डालने के लिए इन्होंने बोरियां रखी, जस्ट एन एग्जाम्पल है ना। सोइंग एक नेक्स्ट स्टेज होता है जिसमें हम लोग प्लेसमेंट ऑफ सीड करते हैं। प्लेसिंग ऑफ सीड इन द सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो जो सीड होता है वो हाई यील्ड वैरायटी का हो सकता है, डिसीज फ्री सीड हो सकता है, गुड क्वालिटी सीड हो सकता है। हम लोग ये सब कितने डेप्थ पे डालना है, कितने स्पेसिंग से रखना है, डेप्थ से और कितना स्पेस से रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सोइंग के लिए। मेथड्स ऑफ सोइंग होती है जैसे ब्रॉडकास्टिंग करते हैं हम लोग, फैलाना बोलते हैं जिसको, हाथों से फेंका जाता है बीजों को, ड्रिल करके डालना होता है, डिबलिंग होता है, और सीड ड्रिल्स को यूज़ किया जाता है। इक्विपमेंट्स है इनके थ्रू भी यूज़ किया जा सकता है, ऐसी मेथड्स होती हैं। तो ये हुआ एक दूसरी प्रैक्टिसेस जो हम लोग, सोइंग एक प्रैक्टिस है जो हम यूज़ करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। आगे की प्रैक्टिसेस में हम जानते हैं जैसे इरीगेशन, अभी जब बीज लगाया तो उसको पानी देना जरूरी है, तो सप्लाई ऑफ वाटर इज वेरी इन रेगुलर इंटरवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में हम लोग पानी के सोर्सेज हमारे लिए कुएँ होते हैं, कैनाल्स होती है, नदियाँ होती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिपिंग, हम लोग ये सारे मेथड्स यूज़ करते हैं, स्प्रिंकलर्स यूज़ करते हैं, राइट। जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, एंड फोटोसिंथेसिस के लिए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इमेज रिप्रेजेंटेशन देखोगे आप, इन्होंने कुछ मेथड्स स्प्रिंकलर को यूज़ किया है, ड्रिप इरिगेशन यूज़ किए हैं, राइट। तो ये सब वाटरिंग करने के लिए मेथड्स इसमें बताई गई। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ आगे बढ़ रही है तो उसकी आवश्यकताएं हैं प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए। सॉइल में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होना ज़रूरी है जिसके लिए उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए हम मैन्योर यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इम्प्रूव करने के लिए। एनपीके ये मेजर फर्टिलाइजर्स हैं। फर्टिलाइजर्स की इन डेप्थ और इन डिटेल हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ओवरव्यू जान रहे हैं। तो अभी ये जो क्रॉप है इसमें देखो फर्टिलाइजर डालते दिखेंगे इस फोटोज में, राइट। वीडिंग, जैसा मैंने बताया, वीड वो अनवांटेड प्लांट्स हैं जो मेन क्रॉप होता है उसकी ग्रोथ को हिंडर करते हैं, उसको रोकते हैं, ताकि उसका पानी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो लोग। तो उसको रोकने के लिए हम लोग को अदर अदर मेथड से हमें वीडिंग करनी पड़ती है, जिसमें वीड को हम निकालते हैं। मैनुअल मेथड होती है, खुरपी या हो को यूज़ करके हम लोग इसको यूज़ करके हम लोग उखाड़ देते हैं जड़ से वीड्स को, या हम वीडीसाइड यूज़ करते हैं जैसे 2,4-D, ये एक कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, जो भी हमारे आगे के डिस्कशन में आएगा।
तो ये केमिकल मेथड्स पे और मैनुअल मेथड्स पे, 2 मेथड से हम लोग वीडिंग को करते हैं या रिमूव करते हैं एग्जिस्टिंग वीड को। आगे चलते हैं और जानते हैं कि प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट जो होता है वो भी हम लोग करते हैं। डिसीजेस से हम लोग, सिर्फ वीड्स होना जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ हमारे साथ पेस्ट और डिसीजेस भी लग सकते हैं, जैसे फंगस, इंसेक्ट्स, बैक्टीरियाज, रोडेंट्स, चूहे, ये सब हमारे खेती को, फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, रेजिस्टेंस वैरायटी लगाते हैं, जो इन सब चीज़ों से रेजिस्टेंट होता है, उनको बीमारियां नहीं होती, उनको बैक्टीरिया फंगस नहीं लगते, वो वैरायटी के क्रॉप्स लगाते हैं, या सब ये सब मेथड की जाती है। क्रॉप रोटेशन भी किया जाता है, जिसमें हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो एक वैरायटी में हुई हुई बैक्टीरिया से वो दूसरे वैरायटीज को इम्पैक्ट ना करे, इसलिए रोटेशन किया जाता है। अगर सेम वैरायटी लगाई जाती है बार बार तो बीमारी होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं पौधों में। इमेजेस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये स्प्रे करते हुए प्रॉपर प्रोटेक्टिव ग्लव्स डालकर और सब चीज़ें डालकर। हार्वेस्टिंग की मेथड के बारे में जानते हैं, जो 7th मेजर प्रैक्टिस है। उसमें होता क्या है कि हम लोग क्रॉप को कट करते हैं, प्रॉपर हार्वेस्ट करते हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स है, मैनुअली भी करते हैं। तो सिकल होता है, सिकल मतलब हसिया, या इस मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा मैनुअल लेबर्स के थ्रू हम लोग करवाते हैं, हाथ में एक इक्विपमेंट होता है जो फसल काटने में मदद करता है, या उसके बदले में हम हार्वेस्टर को यूज़ करते हैं, जो कि रिप्लेस करता है लेबर मैन पावर को एंड हाई प्रोडक्टिविटी देता है, राइट। बट सबके अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ये भी आगे डिस्कस होगा आने वाले वीडियोस में। जो लास्ट स्टेज है उसमें हम लोग बात करते हैं स्टोरेज के लिए। जो भी फसल आती है उसको प्रॉपर स्टोर करना, उसका ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जिसमें उसका मॉइस्चर ज़्यादा ना बढ़े और उसमें पेस्ट ना लगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस, बैक्टीरिया ये ग्रो ना करें। तो उसके लिए प्रॉपर स्टोरेज किया जाता है। स्टोरेज हम लोग सिलोज में करते हैं, ग्रेनरीज में करते हैं, मेटल बिन्स में करते हैं, वेयर हाउसेज में करते हैं। बहुत सारी मेथड्स है स्टोरेज की। मेटल बिन्स तो ज़्यादातर हमारे घरों में भी मिलेगा, हम लोग बहुत सारे घरों में भी हम लोग मेटल बिन्स में अपने घर के अनाज स्टोर करते हैं। और भी है, इनको प्रॉपर ड्राई करना पड़ता है, इसमें मॉइस्चर लेवल प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है। प्रॉपर मॉइस्चर मेंटेन के बाद ही इसका जो स्टोरेज रहता है वो एसेंशियली इफेक्टिव रहता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आगे इन डेप्थ में पढ़ेंगे, बट अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग ने 8 स्टेजेस या मेजर प्रैक्टिसेस को पढ़ा है। इसका एक ओवरव्यू समरी मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा, ताकि हमने जो अभी आगे की स्लाइड्स में पहले पढ़ चुके हैं उसको रिकैप कर पाए। पहला है सॉइल प्रिपरेशन, जिसमें हम लोग सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल को रेडी करते हैं, नरम बनाते हैं ताकि जो रूट है प्लांट के वो इन डेप्थ तक जा सके। सेकंड है सोइंग, जिसमें हम लोग गुड जर्मिनेटिंग क्वालिटी के सीड्स को, हाई वैरायटी के सीड्स को हम लोग सॉइल में सो करते हैं, और उसमें भी इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग कर सकते हैं, जैसे सीड ड्रिल, डिबलिंग, ये सारी मेथड्स होती हैं। मैन्योर फर्टिलाइजर डाला जाता है ताकि सॉइल में अगर कुछ न्यूट्रिएंट्स कम है या प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी है, सप्लाईज की कमी है, हम एनपीके जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। इरिगेशन की बात करते हैं तो इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिएंट्स के फ्लो को प्लांट के अंदर मैनेज करने के लिए वाइटल्स जो होते हैं उनको, उसके लिए हम लोग को वाटर की जरूरत पड़ती है। जर्मिनेशन में मदद करता है, रूट ग्रोथ में मदद करता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। वीडिंग जैसा हमने बताया, वीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स रहते हैं उसको रिमूव करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी मेन क्रॉप को इम्पैक्ट होता है ग्रोथ में। पेस्ट कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेस्ट, इंसेक्ट्स, बैक्टीरियाज ये जो रहता है वो क्रॉप को जो है डैमेज कर सकते हैं, उसको बचाना ज़रूरी है। हार्वेस्टिंग एक प्रॉपर मेथड होती है जिसमें हम लोग जो क्रॉप्स रहता है उसको प्रॉपर तरीके से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पाए विथ मिनिमम लॉसेस, वो हार्वेस्टिंग में हमको ध्यान देना रहता है। एंड लास्टली स्टोरेज, जो भी क्रॉप्स हमने अभी तक एक्सट्रैक्ट किया है, जिनको हमने फसल निकाली है, उसको प्रॉपरली प्रिजर्व करना और उसको स्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि सही समय आने पे हम उसको बेच पाएँ। नेक्स्ट स्लाइड, जो कि मुझे लगता है इस टॉपिक से बहुत रिलेवेंट थी, जब हमने बात की तो बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों के बीच में अंडरस्टैंड करने के लिए कि प्लोइंग और टिलेज में क्या फ़र्क होता है। टिलेज क्या होता है एंड प्लोइंग क्या होता है, सबको लगता है ज़्यादातर ये सेम ऑपरेशन होता है, पर दोनों में डिफरेंसेस हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। टिलेज जो रहता है वो एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इन द सॉइल होता है। मतलब अगर आपने छोटा सा खुरपी भी लिया, आपको लगा ऊपर की सॉइल में थोड़े बहुत घास उग गए हैं, कुछ कचरा उग गया, उसको हटाना है, उसको भी हम लोग टिलेज की कैटेगरी में लाई करते हैं, वो भी टिलेज कहलाता है। वेरएज प्लोइंग में क्या होता है, इन डेप्थ सॉइल में गहराई तक आपको सॉइल को पलटना पड़ता है, उसको टर्न करना पड़ता है, वो प्लोइंग कहलाती है। अगर डेप्थ की बात करें तो शैलो से डीप टिलेज में होता है। टिलेज में ये भी हो सकता है कि लाइट, मतलब कम गहराई में भी हो सकता है, ज्यादा गहराई में भी हो सकता है। वेयर एज फ्लोइंग में ये हमें इंश्योर करना है कि ज्यादा गहराई ही हो, और इसमें सॉइल जो रहता है वो कंप्लीटली टर्न होता है। ये जो मिट्टी है ये पूरी टर्न कर दी जाती है।
वेरेज इसमें जरूरी नहीं होता कि सॉइल टर्न हो, इसमें सॉइल जो रहता है इधर उधर थोड़ा बहुत मूव कर सकती है, राइट। इसमें एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं तो हम लोग इसमें लाइट इक्विपमेंट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि टिलिंग जैसा मैंने बोला कोई भी माइनर सॉइल का डिस्टर्बेंस भी टिलिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो छोटे इक्विपमेंट्स लाइक गार्डन टिलर ये सब चीजें एक पार्ट हो सकता है टिलिंग का। बट यही इक्विपमेंट हम लोग अगर सॉइल में गहराई के लिए करें तो ये वर्क नहीं करेगा, उसको टिलिंग नहीं कहलाएगा, उसको कहला जाएगा प्लोइंग। प्लोइंग के लिए हैवी इक्विपमेंट जैसे मेजर ट्रैक्टर्स एंड अदर हैवी इक्विपमेंट्स जो रहते हैं, हैवी इक्विपमेंट जो रहते हैं वो यूज करना रहता है, राइट। तो टिलिंग को अगर हम जनरल भाषा में बोले, इट इज अ जनरल टर्म कि हम लोग सॉइल को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, उसमें हाथ के इक्विपमेंट से फावड़े से काम कर रहे हैं, वो टिलिंग का एक पार्ट है। प्लोइंग मतलब एक स्पेसिफिक मेथड होता है जिसमें गहराई तक हम लोग को सॉइल को टर्न करना रहता है, चीजें बरी करनी रहती है, गाड़नी रहती है, ये सारी चीजें होती हैं, ये प्लोइंग कहलाती है, राइट। तो इसी से हमारा ये वीडियो सेशन खत्म होता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट्स एंड क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डालकर पूछ सकते हैं। अगर साथ ही साथ ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स को जो खेती में इंटरेस्टेड हैं, जो खेती के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जो इन जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा साथियों, वो वीडियो रहेगा टिलेज के ऊपर। हम इन डेप्थ में पढ़ेंगे कि टिलेज कितने तरीके के होते हैं और उसमें क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।